Everybody and welcome back to SK Monicus and we're back again with another new video and today's video is gonna be कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप IPHO के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, दैट इज इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। एक्चुअल में देयर आर टोटल 5 स्टेजेस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द वेरी 5th स्टेज जो कि IPHO खुद है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज जिसे कहा जाता है NSCP विच इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। ये जो एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे वट एवर बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट कैन बी 10,000 20,000, सो जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे एक्चुअल में द फर्स्ट स्टेज इज जस्ट लाइक जेईई। इसका लेवल भी जेईई के इक्वल होता है, समथिंग लाइक आई वुडंट एक्चुअली से इक्वल, इसका लेवल मेन के ऊपर होता है एंड एडवांस से थोड़ा कम होता है एंड इट इज अ वेरी स्पीड ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपकी स्पीड को चेक किया जाता है, आपकी स्पीड को टेस्ट किया जाता है। दैट इज अ थिंग, दैट इज वाई यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया है फिर दे विल बी कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे इट इज मोर लाइक अ रिजेक्शन दैन अ सिलेक्शन प्रोसेस। तो इन दी एंड देयर आर समथिंग लाइक 300 to 350 स्टूडेंट्स जो कि फाइनली NSCP क्रैक कर पाते हैं, जस्ट 300 to 350। जिन लोगों ने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स क्वालिफाई किया है then they will move on to the second stage जिसे कहा जाता है इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, दैट इज INPHO। इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड दैट इज ऑब्वियसली अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है एंड यहाँ पे इसका जो लेवल होता है ऑब्वियसली एडवांस से भी हाई होता है। If you want to get through this examination, so you have to go for books like Erodov and Krotov भी आपको solve करना पड़ेगा। It is now actually higher than at JEE Advanced के physics का इसका level होता है। After qualifying INPHO, roughly 35 students are left over here and फिर ये 35 they will be attending a camp which is held in Mumbai जिसे OCSC कहा जाता है, that is orientation cum selection camp। यहाँ पे those students are trained for IPHO and उन्हें IPHO and APHO level की ट्रेनिंग दी जाती है along with the experimentals। उसके बाद OCSC अटेंड करने के बाद there are the students selected and they attend PDT जिसे प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कहा जाता है कि when they are just on the departure for IPHO जो कि obviously फॉरेन कंट्रीज में हेल्ड होता है, तो उसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है एंड आफ्टर PDT 5 स्टूडेंट्स go to to whichever country उस ईयर में IPHO हेल्ड हुआ है and obviously IPHO has also been held in Mumbai in India once and most of the time it is held in foreign countries। फिर they will go there and ये एक्चुअल में 2 days का एग्जामिनेशन है। The first day that is the theoretical, second day experimental and each day 5 hours की examination होती है and there you have to represent your country। वहाँ पे there are the medals that are distributed, gold, silver and bronze and there is also this thing called absolute winner, the person obviously who has scored the highest number of points of all the participants and बहुत सारी countries IPHO में participate करती हैं and this is roughly the process कैसे you have to get selected for IPHO। ऑब्वियसली NSCP की जो रजिस्ट्रेशन का अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको 9th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट होना होता है टू बी एलिजिबल फॉर गिविंग NSCP। सो दैट इज इफ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड और अबव तब आप NSCP दे सकते हो, बट यू कैन गेट थ्रू ऑल दिस प्रोसेस ओनली एंड ओनली इफ अभी तक आपने यूनिवर्सिटी अटेंड करना स्टार्ट नहीं किया। दैट इज 12th के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज अटेंड करते हो तब आप IPHO या फिर नॉट इवन NSCP दे सकते हो। इट्स एलिजिबिलिटी इज ओनली फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। दैट वाज रफली हाउ यू गेट थ्रू ऑल दीज एग्जामिनेशंस टू IPHO, the Indian International Physics Olympiad, and that was my today's video and thanks to all viewers।